हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं कुंदन, आप देख रहे हैं न्यूज़ बिहार। चलिए जानते हैं आज की तमाम 25 बड़ी खबरों को। पटना एसएसपी ऑफिस का सिपाही बना अधिकारी, चर्चित विधायक और डिप्टी मेयर की बेटी भी बन गई अफसर। 67वां बीपीएससी रिजल्ट जारी कर दिया गया है। इस पर 24 सेवाओं के लिए 799 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। शनिवार को जारी हुए इस परिणाम में कई ऐसे चेहरों को सामने लाया गया है जिसकी हर तरफ चर्चा हो रही है। सफल होने वाले अभ्यर्थियों के संघर्ष और लगन की ऐसी ही कई कहानी हम सबको देखने के लिए मिल रही है। इन अभ्यर्थियों ने यह साबित किया है कि अगर सही तरीके से लक्ष्य को साधा जाए तो उसे हासिल करना कहीं नामुमकिन नहीं हो सकता है। इस बार पटना एसएसपी ऑफिस में तैनात एक सिपाही ने भी बाजी मारी है और अधिकारी बन गए। वहीं बेहद चर्चित विधायक की बेटी भी अफसर बनी है। बिहार में डेंगू का प्रकोप, 14,000 के पार पहुंचे संक्रमितों की संख्या। जानिए कहां मिले हैं सबसे ज्यादा मरीज। बिहार में डेंगू की मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। मरीजों की संख्या 14,000 के पार पहुंच चुकी है। पटना में मरीजों की संख्या 6,000 के पार है। इस कारण लोगों को परेशानी काफी बढ़ गई है। पूरे राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान 381 डेंगू के नए मरीज पाए गए हैं। इन मरीजों में पटना जिला के सर्वाधिक 200, भागलपुर में 20 और ऐसे ही राज्य में कुल मिलाकर 14,649 डेंगू के मरीज पाए जा चुके हैं। बिहार का सृजन घोटाला, सीबीआई के पास कई अफसरों के नाम। एक और नाजिर को बर्खास्त करने की भी तैयारी हो गई है शुरू। बिहार के भागलपुर में बहुचर्चित सृजन घोटाले की जांच जारी है। इस घोटाले में सीबीआई ने हाल ही में बड़ी सफलता पाई जब संस्था की संचालिका मनोरमा देवी की बहू सह सृजन संस्था के सेक्रेटरी रजनी प्रिया को लंबे अरसे के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं इस घोटाले में अब एक और बड़ा कदम उठाया गया है और एक दागी कर्मी की भी मुश्किलें बढ़ी हैं। सृजन घोटाले मामले में जिला परिषद के पूर्व नाजिर राकेश कुमार की बर्खास्तगी की अनुशंसा कर दी गई है। वहीं सहकारिता कार्यालय में सीबीआई को सृजन संस्था का बैलेंस शीट भेजा है। बीपीएससी 67वां रिजल्ट में टॉप 10 में रही 4 लड़कियां। भोजपुर और बक्सर में भाई बहन ने एक साथ मारी है बाजी। बीपीएससी ने शनिवार को 67वां संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। इसके तहत 24 सेवाओं के लिए 799 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है, जिसमें 289 महिलाएं हैं। पटना जिले के बाढ़ के मूल निवासी और दिल्ली में रहकर पढ़ाई करने वाले अमन आनंद टॉपर बने रहे। दूसरे और तीसरे स्थान पर क्रमशः जहानाबाद की निकिता कुमारी और खगड़िया की अंकिता चौधरी रहीं। टॉप 5 में 2 लड़कियां और टॉप 10 में 4 लड़के शामिल हैं। कुल 802 रिक्तियों में दिव्यांग कोटि में योग्य अभ्यर्थी नहीं मिलने के कारण 3 पद रिक्त रह गए और 799 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। शादी के 4 साल तक नहीं हुआ कोई बच्चा, अब एक साथ गूंजी है 4 बेटों की किलकारी। आरा शहर के बाबू बाजार स्थित एक निजी अस्पताल में शनिवार की सुबह एक महिला ने 4 बच्चों को जन्म दिया है। चारों बच्चे सिजेरियन से हुए हैं। प्रसूता महिला बक्सर जिले के नैनीजोर थाना क्षेत्र की छोटकी नैनीजोर गांव निवासी भरत यादव की 32 वर्षीय पत्नी ज्ञानेती देवी है। महिला के पति भरत यादव ने बताया कि वह महाराष्ट्र के पुणे में रहकर प्राइवेट कंपनी में जॉब करता है। शादी के 4 साल बाद तक उसकी पत्नी को कोई बच्चा नहीं हुआ था। उसने एक निजी अस्पताल में 4 वर्ष तक लगातार इलाज कराया। उसके बाद 2019 में उसकी पत्नी ने एक बेटी चांदनी को जन्म दिया, जो अभी 3 वर्ष की है। उसने बताया कि शनिवार को उसकी पत्नी को प्रसव पीड़ा होने के बाद आरा शहर के बाबू बाजार स्थित निजी अस्पताल में लाया गया, जहां महिला चिकित्सक ने ऑपरेशन की सलाह दी। सिजेरियन से उसे 4 लड़के पैदा हुए। चारों बच्चे स्वस्थ हैं। चिकित्सक डॉक्टर गुंजन सिंह ने बताया कि महिला को प्रेगनेंसी जॉन्डिस था। दिवाली से पहले राज्य कर्मियों को नीतीश सरकार देगी तोहफा, डीए में होगी बढ़ोतरी। बिहार के सरकारी कर्मचारियों को राज्य सरकार दिवाली से पहले बड़ा गिफ्ट दे सकती है। दरअसल राज्य सरकार राज्य कर्मियों को पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ता में बढ़ोतरी कर सकती है। ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि नीतीश सरकार अगले कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लगा सकती है। रिपोर्ट्स की माने तो इसके लिए प्रस्ताव तैयार करके वित्त विभाग ने कैबिनेट सचिवालय को भेज दिया है। अब इस प्रस्ताव को केवल राज्य कैबिनेट की मंजूरी मिलने बाकी है। कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद 4% तक डीए बढ़ाने की संभावना है। बिहार पुलिस के रडार पर चढ़े फेसबुक यूट्यूब यूज करने वाले कई लोग, मुख्यालय ने दिए कड़ी कार्रवाई के निर्देश। दुर्गा पूजा के दौरान फेसबुक, यूट्यूब आदि सोशल मीडिया हैंडलों पर 100 से अधिक आपत्तिजनक एवं भड़काऊ पोस्ट चिन्हित किए गए हैं। इन पोस्ट में सांप्रदायिक टिक्का टिप्पणी की गई थी, जिसमें तस्वीरें, वीडियो और कमेंट आदि शामिल है। बिहार पुलिस के एडीजी मुख्यालय जेएस गंगवार ने कहा कि ऐसे लोगों की पहचान कर सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। शुक्रवार को नियमित ब्रीफिंग में एडीजी ने बताया कि दुर्गा पूजा पंडालों में स्थापित 96% प्रतिमाओं का विसर्जन पूरा कर लिया गया है। राज्य में इस वर्ष 15,312 प्रतिमाएं स्थापित की गई थी। अधिकतर प्रतिमाओं का विसर्जन हो चुका है। स्थानीय परंपरा और तिथि के अनुसार इन प्रतिमाओं का भी शीघ्र विसर्जन किया जाएगा। बिहार में अब जमीन संबंधी मामलों में रुकेगी धोखाधड़ी। जमाबंदी में बदलाव को लेकर एसएमएस से मिलेगा अलर्ट। बिहार की करीब 4 करोड़ 20 लाख जमाबंदी में किसी भी बदलाव का अलर्ट अब घर बैठे मोबाइल पर एसएमएस के जरिए मिलेगा। इसे प्राप्त करने के लिए आपको संबंधित जमाबंदी में अपना मोबाइल नंबर दर्ज कराकर पंजीकरण करना होगा। इस सेवा की शुरुआत राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री आलोक मेहता ने पटना स्थित शास्त्री नगर के सर्वे भवन में आयोजित कार्यक्रम में की है। इसके साथ ही उन्होंने अन्य 2 ऑनलाइन सेवाओं की शुरुआत की है। इसमें अब अपर समाहर्ता के पास दाखिल खारिज, पुनरीक्षण और जमाबंदी रद्द करने से जुड़े वाद विवाद ऑनलाइन दायर किए जा सकेंगे। इसके अलावा दाखिल खारिज वाद विवाद के खिलाफ ऑनलाइन आपत्ति दर्ज कराने की सुविधा की भी शुरुआत हुई है।
बिहार की ऐसी ही तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फोन में पहुंच जाए।